हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल विद्या मंत्र एकेडमी पे। तो आज की क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का दूसरा क्लास करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को स्टार्ट किया और हमने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए पहले हमने समझा कि पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं। तो हमने बताया कि पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होती है, पारदर्शी माध्यम हमने बताया कि वह माध्यम होती है जिसमें प्रकाश का क्या होता है, आवागमन होता है। उसके बाद पारदर्शी माध्यम के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, सरल माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बात की। हमने सरल माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बात की और किसके बारे में बात की, विरल माध्यम के बारे में। तो इन माध्यम के बारे में बात की। उसके बाद तो आज की क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इस बात को जानने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को कृपया एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को साथ ही वो इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि उसको भी पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसको कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन वह हुआ जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती तो वह अपने क्या होती है, पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, एक प्रकार की घटना हुई और वह घटना कैसी हुई, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चलना प्रारंभ करती है तो वह एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और लेकिन प्रवेश करते ही वह अपना पूर्व पथ, पहले वाले पथ से विचलित हो जाती है, रास्ता भटक जाती है और यही भटकने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही रास्ता भटकने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल, क्या है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल पानी की पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कोई देखिए, बाल्टी में पानी भर लीजिए, ठीक है, बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसमें कोई एक पेंसिल डालिए तो वो पानी में कैसा दिखेगा, वो पानी में हल्का सा टूटता हुआ, पानी में टेढ़ा, टूटता नहीं, टेढ़ा नजदीक आएगा। इसी को हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना नाम देते हैं। इसी को हम क्या देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना नाम देते हैं। इसी को हम कौन सा नाम देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना का नाम देते हैं। ठीक, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हम पानी रखते हैं और पानी में हम सिक्का गिरा देते हैं तो सिक्का वह, जबकि सिक्का देखने में लगता है कि सिक्का बहुत ऊपर है, अब हम उसको छू लेंगे, लेकिन सिक्का होता बहुत जमीन के तलछटी से सटा हुआ। यही हुआ हमारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल का तल वास्तविक ऊपर उठा हुआ, पानी में देखते हैं आप स्विमिंग पूल तल लगेगा वास्तविक से कैसा, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ घटना, एक बार और जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना जब प्रकाश की किरणें कहाँ, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पूर्व पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। विचलन की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। विचलन की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और यह प्रकाश का अपवर्तन जिससे पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का ऊपर दिखाई देना, स्विमिंग पूल का तल से वास्तविक ऊपर दिखाई देना, यही हुआ हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन को समझने के लिए उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानना पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझने के लिए उससे पहले हमको कुछ मुख्य बिंदुओं को याद रखना पड़ता है। पहला हमारा क्या हुआ, ये तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में भी पढ़ा था, आपतित किरण किसको कहते हैं। तो आपतित किरण, तो वहाँ बोलते थे आपतित किरण क्या है, किसी सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण। यहाँ वैसा परिभाषा नहीं हुआ, तो यहाँ हम बोलेंगे दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को क्या अलग करने वाली सतह को, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पहुँचने वाली किरण को ही क्या कहते हैं, आपतित किरण।
फिर से दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पहुंचने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण के बारे में जाना। आपतित किरण वह किरण हुई जो दो माध्यमों को अलग करके सतह पर पहुंचती है। और उसके बाद आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आप किरण दो माध्यमों को क्या करती है? अलग करती है। जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या करती है? दो माध्यमों को अलग करती है, वह आपतन बिंदु कहलाती है। वह कैसा बिंदु कहलाती है? आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु के बाद हम पढ़ने वाले अभिलंब। अभिलंब क्या हुआ? अभिलंब हुआ किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतित किरण क्या किरण हुआ? आपतित किरण के बारे में फिर से हम जान लेते हैं। आपतित किरण वह किरण हुई जो दो माध्यम को अलग करके आपतित किरण वह किरण हुई जो दो माध्यमों को अलग करके प्रकाश की किरण पहुंचती है आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण। आपतित किरण कौन सा किरण हुई? आपतित किरण वह किरण हुई जो दो माध्यम को अलग करके एक सतह पर पहुंचती है, वही के प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। वही किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। और आपतन बिंदु क्या कहलाए? आपतन बिंदु आपतित किरण जिस बिंदु पर मतलब दो माध्यमों को अलग करते हुआ हमारा क्या कहलाए? आपतन बिंदु। ठीक, और अभिलंब किसको कहते हैं? अभिलंब किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। ठीक, अभिलंब के बाद हम जानते हैं, अब समझते हैं अपवर्तित किरण। उसमें हमने पढ़ा था परावर्तित किरण किसको कहते हैं। वहाँ हमने बोला था परावर्तित किरण मतलब जो सतह से टकराकर लौट गई किरण को परावर्तित किरण। यहाँ वैसा नहीं होगा। अपवर्तित किरण किसको कहते हैं? चलिए अब अपवर्तित किरण के बारे में जानते हैं। तो अपवर्तित किरण कहते किसको है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसे वायु से हमारा प्रकाश गया कांच में या पानी से प्रकाश हमारा गया कांच में, तो प्रवेश करती है, प्रवेश करने पर वह मुड़ जाती है, तो मुड़े हुए प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं? मुड़े हुए प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण। मुड़े हुए प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। मुड़े हुए प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु जानते हैं। आपतन बिंदु क्या हुआ? आपतित किरण और वहाँ बोलते थे आपतित किरण और परावर्तित, यहाँ बोलेंगे आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अपवर्तन कोण किसको कहते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर से यहाँ हम बात करते हैं अपवर्तित किरण क्या हुई? अपवर्तित किरण के किसको कहते हैं? तो अपवर्तित किरण वह किरण हुई जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। मुड़े हुए प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं? मुड़े हुए प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। मुड़े हुए प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक, और आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अपवर्तन कोण किसको कहते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण वह कोण हुआ? अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अब ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी और मोटिव मिलता है और हमें अच्छे कंटेंट खोज के लाने में बहुत धन्यवाद मिलता है। तब तक धन्यवाद।